सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में पार्टनरशिप कराया, टाइप्स ऑफ पार्टनर, उसका रजिस्ट्रेशन। इससे पहले बच्चों हमने सोल प्रोप्राइटरशिप डिस्कस करा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नाउ वन मोर फॉर्म ऑफ बिजनेस इज कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? हो सकता है कुछ बच्चों ने वर्ड पहले सुना हो एंड माइट भी ऐसे भी हैं कि जिनको नहीं पता ये वर्ड क्या है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है। इसमें कुछ लोग मिलजुल कर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक ग्रुप बनाते हैं। लाइक फार्मर्स जो हैं वो मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं कि उनको वीट की जो कल्टीवेशन का प्राइस है अच्छा प्राइस मिले मार्केट में। तो सब लोग मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं सो दैट उन्हें डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब उन्हें जो प्राइस है वो गवर्नमेंट से अच्छा मिल जाए। मतलब अगर म्यूचुअल यूनिटी होगी, अदरवाइज मार्केट में बार्गेनिंग बहुत होती है। किसी भी शेयर का किसी भी पार्टनर को या किसी भी फार्मर को कोई रेट चार्ज हो रहा है, गवर्नमेंट किसी से कोई डिफरेंट रेट, तो एक म्यूचुअल कंफर्म्ड रेट, एक फिक्स रेट फ्लैट फिक्स हो जाता है एक कमोडिटी का, और उसी पे सबको गुड्स अवेलेबल होते हैं। तो इस टाइप से जो क्या है, लोग ना मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं। लाइक आपको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप सबको क्या लेना है, वीट लेनी है। तो आप सब लोगों ने एक सोसाइटी बना ली कि हम अगर मिलकर परचेज करेंगे तो हमें प्राइस कम चार्ज होगा। तो इसमें बच्चों कोई किसी का भी मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ये सोशल मोटिव से बन रहे हैं। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम जो रिक्वायरमेंट रहती है, मिनिमम मेंबर जो है दे शुड बी 10, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फाइन। तो इसका जो है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है बच्चों कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि जो भी इसके मेंबर होंगे, कभी भी किसी के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई डिस्प्यूट हो जाए तो आपका रजिस्ट्रेशन एक एक्ट के अंडर हुआ है। आप कोई भी किसी के अगेंस्ट कोई गलत स्टेप नहीं ले सकते। डिस्प्यूट्स होंगे तो उसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो वन बाय वन बच्चों मैं आपको इसके फीचर्स बताती हूँ कि इसके फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में आएगा फर्स्ट पॉइंट, वॉलंटरी एसोसिएशन। ये किसी के लिए बच्चों कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इस एसोसिएशन का पार्ट बनना जरूरी है। अपनी मर्जी से कुछ लोग एक एसोसिएशन, एक ग्रुप बना रहे हैं कि हम जो भी कुछ खरीदते हैं मार्केट में, हमें वो एक, जब सब मिल जाएंगे हमें एक वो नॉर्मल रेट पे अवेलेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फार्मर एग्रीकल्चरल सोसाइटी ज्वाइन कर लेता है, उसका क्या पर्पज है कि उसने इसलिए ज्वाइन करा कि उसको कोई भी कमोडिटी जो है वो अच्छे प्राइस पर अवेलेबल हो जाए। यहाँ पर किसी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी मेंबर एंट्री कर सकता है कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन में और कभी भी एग्जिट कर सकता है। किसी के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ये मेंबरशिप ओपन है सबके लिए। नो कंपल्शन फॉर एनीवन, anyone can join at any time, there is no compulsion of entry and exit। मतलब आप इस टाइप के एसोसिएशन को कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड कभी भी छोड़ सकते हैं। ये वॉलेंटरी बेसिस पर है। नेक्स्ट है बच्चों इसके बाद लीगल स्टेटस। बिकॉज इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन होता है, तो इसको एक लीगल स्टेटस मिल जाता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसका मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया था, इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। आप जो भी काम कर रहे हैं आप कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के नेम पर कर रहे हैं, मेंबर्स को उससे अलग रखा जाएगा। मेंबर्स अलग हैं लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है। फाइन। नेक्स्ट आता है उसके बाद, ये भी इसका एक मेरिट बन जाएगा बाद में। यहाँ पर जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसका ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है। नेक्स्ट है कंट्रोल। यहाँ पर जो कंट्रोल है वो मैनेजिंग कमेटी के हैंड्स में होता है। कमेटी कौन होती है? जो मेंबर्स वोटिंग के थ्रू कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो कंट्रोल है, control is in the hands of some persons known as committee. Committee is formed by some elected members. कंट्रोल किसके पास रहेगा? सारा कमेटी के पास। और कमेटी किसने बनाई है? कुछ इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो इस
ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, उन्होंने अपने में से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करा है जो कि कमेटी का पार्ट है, वो इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट है बच्चों सर्विस मोटिव। ये जो सोसाइटीज बनती हैं और इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इनका मोटिव है कि ये जो भी कॉमोडिटी हो उसको कम रेट पर प्रोवाइड करवाया जाए। इनका मोटिव है सर्विस मोटिव, नॉट प्रॉफिट मोटिव। अब आफ्टर दिस मैं आपको बच्चों इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस बताऊंगी, कुछ डीमेरिट्स बताऊंगी वन बाय वन। तो फर्स्ट है इसके अंदर बच्चों इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। यहाँ पर आपको इक्वालिटी मिलती है वोट देने के लिए, जितने भी मेंबर्स हैं वोटिंग राइट सबके लिए क्या है, इक्वल है। ऑल ऑफ राइट टू गिव वोट, वोटिंग राइट की इक्वालिटी है, कोई पार्शियलिटी नहीं है कि कोई पर्सन वोट दे सकता है या नहीं दे सकता। मतलब जो वो कमेटी की फॉर्मेशन होती है, कुछ मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ किसी के लिए कुछ कंपल्शन नहीं है कि नो वन कैन गिव वोट और सम अदर कैन गिव वोट। ऑल हैव इक्वल राइट टू वोट, सब दे सकते हैं, सबको इक्वालिटी है, कोई भी कमेटी का मेंबर बन सकता है, ये इसका प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। मैंने आपको फीचर्स में बच्चों एक पॉइंट बताया था कि इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में लायबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड, विच इज मेरिट ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि यहाँ पर जितना भी पार्टनर्स ने, जितना भी मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट करा है, उनकी लायबिलिटी सिर्फ वहीं तक रहेगी जितना उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट करा है, बियॉन्ड दैट उनकी कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी। आफ्टर दिस है स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस मतलब कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टेंस इनका क्या रहेगा, कंटिन्यूएशन में। अगर किसी पार्टनर के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है या मिस हैपनिंग हो जाती है तो बाकी के जो मेंबर्स हैं वो उसका पार्ट रहेंगे। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन खत्म नहीं हो जाएगा, ये सोसाइटी बंद नहीं होगी, क्योंकि बाकी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है परपेचुअल सक्सेशन इसमें पॉइंट आता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डिफरेंट है, मेंबर्स डिफरेंट है। किसी एक पार्टनर के कुछ उसके साथ प्रॉब्लम होने की वजह से या डेथ या ल्यूनेसी होने की वजह से बाकी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके अंदर बच्चों नेक्स्ट आता है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती है, मतलब गवर्नमेंट इसमें हमारी हेल्प करती है। गवर्नमेंट हमें रिबेट्स देती है, सब्सिडीज, कंसेशन, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर हमारी हेल्प करती है। गवर्नमेंट लोन्स देती है एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जो कि इसमें सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज दे रही है, इसमें गवर्नमेंट हमें कंसेशंस देती है, लोन्स देती है। तो ये इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें क्या है, ओपन मेंबरशिप, एनीवन कैन ज्वाइन, एनीवन कैन लीव, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। किसी के भी यहाँ पर मेंबर बनने पर, ज्वाइन करने पर किसी भी टाइप की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आफ्टर दिस बच्चों इसकी डीमेरिट्स हैं कुछ, जिसमें से फर्स्ट है लिमिटेड कैपिटल। डीमेरिट्स, यहाँ पर कैपिटल जो क्या रहती है बच्चों, लिमिटेड रहती है, क्योंकि हर पर्सन, वही पर्सन ज्वाइन कर रहा है इसको, उनकी कैपिटल क्या है, लिमिटेड। अदरवाइज इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन बनाने की नीड ही ना हो। ये बनी ही इसीलिए है क्योंकि लोगों के पास फंड्स की प्रॉब्लम है, तभी सबने मिलकर इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करा है। सबने अपने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज ज्वाइन करे और इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करा। तो इसमें इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ये ड्रॉबैक रहती है कि यहाँ जितने भी मेंबर्स हैं वो ये पॉइंट जो है लिमिटेड कैपिटल का, उनकी कैपिटल जो है वो शॉर्टेज रहती है, ये यहाँ पर एक डीमेरिट रहेगा। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इस टाइप की जो मैनेजमेंट है यहाँ पर इनएफिशिएंट क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी स्किल्ड या टैलेंटेड बंदे को बाहर से नहीं हायर करते। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, जैसे कंपनी फॉर्म और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम MBAs को, स्किल्ड टैलेंटेड पीपल को हायर करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो डिसीजंस लेते हैं, शेयर्स के लिए लोन लेना है या आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम है या आप किस टाइप से इशू करोगे,
यहाँ पर वही लोग हैं जिनको फंड्स की प्रॉब्लम है, उन्होंने मिलकर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करा। तो ये जरूरी नहीं है दे आर टू मच एफिशिएंट इन टेकिंग ऑल डिसीजंस। तो ये यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट रहता है कि ये भी जरूरी नहीं है कि दे ऑल आर हाईली एजुकेटेड। यहाँ पर वो जिस टाइप के भी नेचर के लोग हैं, जैसे भी उनकी प्रॉब्लम है, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करा। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा कि वो जो लोग हैं वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स नहीं है किसी भी डिसीजन को लेने में, ना ही उन्होंने किसी बाहर से किसी को हायर करा है कि वो उसको हाई सैलरी दे सके, ताकि क्योंकि उनके पास फंड्स की यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ये यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी क्यों है बच्चों? क्योंकि इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं। आप जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी गवर्नमेंट से डिस्कस करेंगे या आपस में म्यूचुअली अनलिमिटेड पीपल है, तो यहाँ पर सीक्रेसी मेंटेन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो भी डिसीजन होगा वो ओपनली होगा, सबके सामने होगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है वो सब उससे अवेयर है, सबको उसकी नॉलेज है। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में सीक्रेसी मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में इजीली पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है बच्चों इसमें एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके जब पॉइंट्स बता रही थी फीचर्स की, यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहती है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट हमें कंसेशंस देती है, रिबेट्स देती है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये भी बन जाता है कि समटाइम्स गवर्नमेंट जो है वो अननेसेसरी ज्यादा इंटरफेयर कर रही है आपके डिसीजंस में। तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट के ज्यादा इंटरफेयर करने से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि जो भी डिसीजन है आप रजिस्ट्रार को बताएंगे, रजिस्ट्रार की इंटरफेरेंस रहेगी। जब आपने अपने इस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन करी, फाइन, आपने परमिशन ली कंपनीज के रजिस्ट्रार से, ठीक है, रजिस्ट्रार आपको अलाउ करेगा तभी आप इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। अगर कोई आपकी किसी टाइप की कंप्लेंट कर देता है, कोई मिसबिहेव करता है या कोई आपके साथ फ्रॉड करता है, उस केस में भी गवर्नमेंट आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी। या फिर कभी इस टाइप से भी होता है, कोई इस टाइप का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आ गया जो आपकी फेवर में नहीं है, उससे भी आपके इस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक स्टार्टिंग से बहुत साल हो गए बच्चों की पॉलिथीन्स जो है वो बनते चले आ रहे हैं। लास्ट 2-3 ईयर्स से गवर्नमेंट ने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग पर बैन कर दिया। अब जो कंपनीज, जो फैक्ट्रीज पॉलिथीन मैन्युफैक्चर कर रही हैं, प्लास्टिक की वो बना रही हैं, उन्हें बहुत ज्यादा लॉसेज हो रहे हैं, बिकॉज उनकी जो मशीनरीज आई हुई है वो बहुत कॉस्टली थी। उनका जो रॉ मटेरियल है, गवर्नमेंट ने उसे जो बंद करा, गवर्नमेंट ने ये सोचा वो मतलब हमारी इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, वो इको फ्रेंडली नहीं है वो प्लास्टिक। लेकिन वो जो प्रोड्यूसर उसका रॉ मटेरियल लाया, उसकी मशीनरी लाया, दैट पर्सन इज सफरिंग ह्यूज लॉसेज। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि गवर्नमेंट पर्सनली आपको नहीं इसमें कंसीडर करती, आपका बेनिफिट नहीं देखती, पूरी सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है गवर्नमेंट उसे कंसीडर करती है। तो कभी कभी इस टाइप से होता है, कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है जो हमारे लिए अनफेवरेबल है, तो दैट बिकम्स द डीमेरिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो दीज आर सम पॉइंट्स बच्चों जो यहाँ क्या है आपके नेगेटिव पॉइंट्स रहेंगे। और इससे पहले मैंने आपको इसके फीचर्स करवाए, तो ये टॉपिक बच्चों यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज में बच्चों फर्स्ट आता है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये जो सोसाइटी है ये कंज्यूमर्स ने बनाई है। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर से गुड्स लेकर डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं एट रीजनेबल प्राइस। बीच में मिडलमैन का रोल जो है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर क्या है, कुछ कंज्यूमर्स ने मिलकर ये सोसाइटी बनाई। उन्होंने क्या सोचा कि अगर गुड्स मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के पास जाएंगे या मिडलमैन के पास आएंगे, तो हर पर्सन अपनी जगह पर बीच में अपना मार्जिन ऐड ऑन करता है। तो उस मार्जिन को अगर हम चाहते हैं खत्म कर दिया जाए, बीच के मिडलमैन को एलिमिनेट करके, कंज्यूमर्स ने ये सोचा कि हम लोग मिलकर ग्रुप बनाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, डायरेक्टली प्रोड्यूसर से गुड लेना स्टार्ट करा और ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को, सोसाइटीज के मेंबर्स को रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। मतलब बीच का जो प्रॉफिट मार्जिन था मिडलमैन का वो खत्म कर दिया, यानी अब मेंबर्स को वही गुड कम रेट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं इस टाइप के सोसाइटी की हेल्प से। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है,
इस टाइप के बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते रॉ मटेरियल कॉस्टली लेना या मशीनरी अफोर्ड करना। तो छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स मिलकर कोलैबोरेट करके प्रोडक्शन करते हैं। वो मिलकर कंबाइंडली मशीनरी मैनेज करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, तो कंबाइंडली वो प्रोडक्शन करते हैं जिससे कि जो गुड्स है वो कम रेट पर इजीली उन्हें अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब ये बेसिकली प्रोड्यूसर्स ने, फैक्ट्री वाले लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उन्होंने ग्रुप बनाया कि हम सब मिलकर कंबाइंडली मशीनरी रॉ मटेरियल अफोर्ड कर लेंगे सो दैट उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इससे कम हो सकती है और वो अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे कमोडिटी को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। अब ये क्या होता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी? कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास क्रेडिट को अरेंज करने के सोर्सेज नहीं है, तो ये जो सोसाइटी बनी है इन्होंने क्या करा, फाइनेंस को इकट्ठा करा, एक साथ कलेक्ट करा और जो भी पर्सन नीडी है उनको कम लोन पर, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया ताकि उससे उनका अमाउंट सेव हो सके, उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। The funds of this society consist of shares contributed by the members। ऐसे कुछ लोग इकट्ठे हो गए जिनके पास थोड़ा थोड़ा अमाउंट था और उन्होंने मिलकर अपना जो है फाइनेंस इकट्ठा करा। नाउ द पर्सन हु इज मोर नीडी, आप उसको वो फाइनेंस की प्रॉब्लम हेल्प कर रहे हैं वो अमाउंट उसको देकर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। इसमें छोटे छोटे फार्मर्स आ जाते हैं जो मिलकर लार्ज स्केल फार्मिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी कि वो छोटे हैं फार्मर्स, लो स्केल पर वर्क कर रहे हैं, उनके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है। इस टाइप के फार्मर्स ने एक सोसाइटी बना ली कि हम सब अपने फंड्स को इकट्ठा करके और फिर एग्रीकल्चर कर सकते हैं। लाइक उनके पास थोड़ी थोड़ी लैंड है, उन्होंने कोलैबोरेशन करा और उस पर एग्रीकल्चर करके, उस पर काम कल्टीवेशन करके उस एग्रीकल्चर से जो अमाउंट आया उसको आपस में डिवाइड कर लिया। इससे क्या होता है, सबकी हेल्प हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। इसके बाद एक नेक्स्ट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इस टाइप की सोसाइटीज में क्या है, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है सोसाइटी के मेंबर्स को। ये सोसाइटीज क्या करती हैं, एक बड़ा बिग प्लॉट ऑफ लैंड ले लेती हैं, उस पर फ्लैट्स को कंस्ट्रक्ट करती हैं और फिर वो अपनी सोसाइटी के मेंबर्स को सेल करती हैं। तो कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो लोन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती हैं। वो अपने मेंबर्स को, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उन्हें लोन प्रोवाइड करती हैं ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए पेमेंट करने में। लैंड वाली उनकी प्रॉब्लम इस टाइप से सॉल्व हो जाती है। तो ये कुछ सोसाइटीज हैं बच्चों जो बहुत फेमस है, सबको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, सबको इनका आइडिया होना चाहिए। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी वेल नोन है। आफ्टर दैट प्रोड्यूसर सोसाइटी। बेसिकली इन सबका पर्पस क्या है, एक दूसरे की हेल्प करना। ये इनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ये एक दूसरे की हेल्प करती है, उन्हें फाइनेंशियली भी और इकोनॉमिकली भी। तो बच्चों ये मैंने आज आपको पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया, फीचर्स, मेरिट्स, टाइप्स। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नाउ बच्चों आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।